इनसाइड द प्लेन होता है। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इनसाइड द प्लेन है आउटसाइड द प्लेन, तो वेज से रिप्रेजेंट करते हैं आउटसाइड, मतलब ये जो भी आपका स्क्रीन है मोबाइल के स्क्रीन उससे बाहर एज निकला हुआ है, और ये डैश रिप्रेजेंट करता है कि आपके स्क्रीन के अंदर है कुछ, आपके स्क्रीन के अंदर है कुछ, तो ये है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ये नॉर्मल जो है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। इस पे देखिए जरा, ये क्या होगा, ये भी बाहर निकला हुआ है, ये भी बाहर निकला हुआ है, यानी दोनों ही प्लेन से बाहर निकले हुए हैं CH3। अगर दोनों ही प्लेन से बाहर निकले हुए हैं देन दिस इज कॉल्ड एज सिस। एक अंदर है एक बाहर है, एक इनसाइड द प्लेन है एक आउटसाइड द प्लेन है, तो दोनों मैच डिफरेंट साइड्स में है तो ट्रांस, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दिया था कि अगर के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 है यानी कि रिएक्शन जो है बैकवर्ड जाना चाहती है, इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कंपेयर टू प्रोडक्ट, और के इक्विलिब्रियम 1 है इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है। ये भी कंपैरिजन में आ सकता है। फिर अपन ने इसके कंसंट्रेशन के सवाल किए थे और फिर फाइनली मैच द कॉलम किया था। लास्ट व्हाट वी डिड वाज मैच द कॉलम। क्या यहां तक सभी लोगों को बात चमक रही है? अच्छा बेटा एक है ना लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, फिर आपका मैं जीआई स्टार्ट करता। आज की वैसे डेट कितनी है, 17th पे। ओके जरा ये पॉइंट देखिए जरा बेटा, अपन ने एक चेयर किया था, चेयर चेयर किया था, एक हाफ चेयर किया था एंड एक बोट किया था। क्या किया था? बोट किया था, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखाना है मेरे को, भाई ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? अच्छा ये जो बोट बना था ना, बोट ऐसा कुछ बना था, ये बोट बनाया था। अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, याद आ रहा? यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? इन हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? फ्लैगपोल बोला था ना, फ्लैगपोल। तो मैंने बताया कि यार इनके क्लोजनेस बहुत ज्यादा आ जाती तो ये क्या है रिपेल मारते हैं। तो इससे क्या होता है ना बेटा, ध्यान से देखिएगा, अपन मॉडल से कर लेंगे, क्लास में मॉडल दिखा देंगे आपको वापस। तो ऐसा फॉर्म आ जाता है, ये देखो ये भी बोट है, बट ये जो है ना इसको बोलते हैं ट्विस्टेड बोट। क्या बोलते हैं इसको? ट्विस्टेड बोट। अरे कुछ नहीं, ये लाइन स्ट्रेट थी ना, इसको इधर पीछे जोड़ दो, इसको इधर जोड़ दो, तो ये बेसिकली क्या है ना, ये डिस्टेंस जो है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता, कम हो जाता, सॉरी ज्यादा हो जाता है। तो जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, बोट क्या है, बोट थोड़ा सा, बोट भी स्टेबल है, एंगुलर स्ट्रेन कम है, बट इसमें थोड़ा सा ये ट्विस्टेड हो जाता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी चेयर की होती है, कभी ऑब्जेक्टिव आ जाए, फिर ट्विस्टेड बोट की होती है, फिर बोट की होती है, फिर किसकी होती है? बोट की, लास्ट होती है हाफ चेयर, हाफ चेयर की लीस्ट स्टेबिलिटी, ठीक है। ये कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर हेडिंग डालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, धीरे धीरे अपन चीजें कवर करते जाएंगे। तो इसी के साथ में अपना जो कन्फर्मर वाला पार्ट है, कन्फर्मर वाला वो पार्ट कंप्लीट हो गया है। कन्फर्मर वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर अपन वही रोटामर्स भी बोलते हैं इसको। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बोलो उसको,
उसके अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, और फ्री रोटेशन पॉसिबल है इसके वजह से, फ्री रोटेशन पॉसिबल है इसके वजह से अलग अलग कन्फर्मर्स या रोटामर्स क्रिएट होते हैं, अलग अलग कन्फर्मर्स या रोटामर्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट हेडिंग है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। प्यार से इसको बोलते हैं जीआई, जीआई, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्वेश्चन में आएगा जीआई शो कर रहा है कि नहीं, तो आप उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ना बोलते हुए जीआई बोलेंगे कि भाई जीआई शो कर रहा है कि। ध्यान से देखिए, अभी तक ये वाला जितना भी सेक्शन अपना चल रहा है, फर्स्ट वी स्टडीड कौन सा पहला वाला, कितने टाइप के मेन अपन ने स्टडी करे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अलग थे 6 टाइप के, स्टीरियो आइसोमर्स में 3 टाइप के हैं। एक कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म अपन ने कर लिया है, नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और लास्ट चैप्टर का होता है जो कि बहुत बड़ा है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान से देखिए, ये तो बहुत बार आपने पहले भी कर रखा है। दिस इज फाउंड इन दिस, जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, मैंने करा रखा है, इससे जुड़ा हुआ है ए, इससे जुड़ा हुआ है बी, ठीक है, यहां पे ए, यहां पे बी, इनके नोमेनक्लेचर भी करेंगे, ये बी, ये बी, ये ए एंड ये ए। अब ध्यान से देखिए, दिस इज कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल बी। ध्यान से, मुझे क्या पता चला कि कैपिटल ए और कैपिटल बी, दे आर नॉट सेम मॉलिक्यूल एंड इनका नॉट इंटर कन्वर्टेबल, इंटर कन्वर्टेबल। ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। देखिए जरा, इसमें ए और बी इधर लगा हुआ है, इसमें ए पास में, इसमें ए अपोजिट में। मैंने नाम भी करा दिया था आपको, ए को क्या बोलेंगे, सिस की ट्रांस, ए वाला सिस, बी वाला ट्रांस। तो देखिए जरा, ए एंड बी आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ए और बी क्या है, दोनों डिफरेंट है, एकदम डिट्टो सेम नहीं है। दूसरा क्या है, ए और बी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ए और बी कैसे हो गए, आइसोमर्स। तीसरा क्या, ये है स्टीरियो आइसोमर्स, कैसे है, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। थर्ड, ए और बी क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स में ए एंड बी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा, इसमें सर, इसमें और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या पंगा है, क्या डिफरेंस है? बेटा देखो जरा, इसमें ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड। अच्छा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता था, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता था। इसमें क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड। इसमें क्या आ रहा है, पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड है तो ये मॉलिक्यूल रोटेशन नहीं कर सकता। सिग्मा बॉन्ड होता तो रोटेशन हो जाता, ये मॉलिक्यूल घूम जाता। मॉडल इमेजिन करो, मेरे हाथ में मॉडल है, ये वाला घूम के बी, अरे यार स्क्रीन, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हाइलाइटर दिखा रहा हूं, ये देखो,
ये जो बी है, अगर इस बॉन्ड के अलोंग रोटेशन होता तो क्या होता, मैं इसको ऐसे रोटेट मारता और बी इधर पहुंच जाता, ए इधर हो जाता, या इसको नीचे को रोटेट मारता तो बी ए की लोकेशन ले लेता। बट यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता तब रोटेशन होता है, यहाँ पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड रोटेशन अलाउ नहीं करता है। सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसके वजह से ये एक डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स है जिनका बोलते हैं जीआई। बात समझ में आ रही है? This is pi bond, and because of pi bond there is no rotation possible, and this type of isomers are called as geometrical isomers. लिखो जरा, कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया तो डन करते हैं। जीआई फॉर्म हो रहा है, डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में अपन ने सब सिग्मा बॉन्ड्स की बातें करी थी, फर्स्ट टाइम अपन डबल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, सभी ने हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। ओके, तो जरा इसको हाईलाइट करके इसका पॉइंट्स लिख लीजिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू restricted geometrical isomers are formed due to restricted rotation about double bond. Geometrical isomers are formed due to restricted rotation, ये important है, restricted rotation about double bond. In conformers there is sigma bond and rotation is possible, but when there is pi bond its motion is restricted and no rotation is possible. अगर रोटेशन होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा। इसके वजह से पाई बॉन्ड जब होगा तो कौन सा आइसोमेरिज्म बनेगा? जीआई। When there is pi bonds, its rotation is restricted. जब पाई बॉन्ड होता है तो उसका रोटेशन रिस्ट्रिक्ट करा देते हैं। कर लिया सभी ने? ओके, अब इसमें अपने को कितने सारे करने हैं वो अपन देखते हैं। अपने को ऐसे बहुत सारी क्लासेस, थोड़ा ये भी है ना लंबा चलेगा, इसमें भी है ना थोड़ा टाइम लगेगा, इस ये वाले सेक्शन में भी
जीआई में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। इसके अंदर देखो कितने टाइप के क्लासिफिकेशन है जीआई के, क्लासिफिकेशन, ठीक है, या कितने कितने पढ़ने हैं। तो जीआई किस किस में अपने को ऑब्जर्व करना है? फर्स्ट तो देखिए डबल बॉन्डेड सिस्टम में ऑब्जर्व करना है, डबल बॉन्डेड सिस्टम में ऑब्जर्व करना है। सेकेंड अपने को करना है सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन्स में करना है, इसको भी बताऊंगा मैं, ये डिस्कस करेंगे आगे। साइक्लो अल्कीन्स में करना है। फोर्थ ट्राई फिनाइल सिस्टम में डिस्कस करना है, इसको ट्राई फिनाइल सिस्टम में डिस्कस करना है। फिर अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा मिसलिनियस पार्ट में अपने को करना है। तो ये रहेगा अपना पूरा जो एरिया ऑफ डिस्कशन रहेगा, डबल बॉन्डेड सिस्टम, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्कीन्स, ट्राइफिनाइल सिस्टम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये सब चीजें अपन बाइसाइक्लो और ये सब अपन डिस्कस करेंगे, ये अपने को चीजें करनी है। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे डबल बॉन्डेड सिस्टम, पहला अपन डिस्कस करेंगे डबल बॉन्डेड सिस्टम। छाप लो भाई। ओके, छाप लिया। हो गया सभी का? ठीक है। सो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे डबल बॉन्डेड सिस्टम। फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे डबल बॉन्डेड सिस्टम। देखिए इसमें क्या क्या है चीजें, एक तो सिस ट्रांस है, ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन होता है ई और जेड में, और एक थर्ड क्लासिफिकेशन होता है सिन और एंटी में भी होता है। किसमें होता है? सिन और एंटी में भी होता है। सर ये क्या है ई जेड सिन एंटी, ये सब अपन थोड़े समय में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो अभी पहले तो अपन देख लेते हैं सिस ट्रांस, एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं वापस। सिस ट्रांस देख लेते हैं। सिस ट्रांस में देखो जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया ना यार, ये बी है। अच्छा बेटा इसमें मेन मेन चीज आपको ये समझनी है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2, ये ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए और सी डी के बराबर नहीं होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ए जो है कार्बन 1 से लगा हुआ जो भी एलिमेंट है वो बी जो दूसरा उससे सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। बट हाँ कार्बन 1 और कार्बन 2 में ए और सी सेम हो सकते हैं, ए और सी सेम हो सकते हैं, तो ये जीआई शो कर जाएगा।
बस ये दोनों सेम नहीं चाहिए, कार्बन 1 से जुड़े हुए दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए और कार्बन 2 से जुड़े हुए दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। मैंने ए और बी में रिलेशन बताया है, सी और डी में रिलेशन बताया है। मैंने कभी भी आपको ए और सी के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया है, ना ही बी और डी, ना ही ए और डी। यहां तक छाप लो। ओके भाई, जिसने नहीं छापा है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिसने नहीं छापा है पिछले वाले स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ये? ये वाला छाप लिया क्या? यार छाप लो तो प्लीज, डन लिख दिया करो। चलो ठीक है, मैं छोटा करके ही लिखता। देखो जरा, एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखो कि कार्बन कार्बन, ये CH3 है, यहाँ पे H है, ये CH3 है, ये Cl है, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज CH3, दिस इज H, दिस इज Cl एंड दिस इज CH3। ठीक है, तो ये देखो, ये मान लीजिए ये A और B है, ये C और D है। A और B सेम नहीं है, C और D सेम नहीं है। बट मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे, वहां पे H है तो यहाँ पे क्लोरीन, मतलब H ही होना चाहिए, यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है। अब इसके अंदर देखिए, ये और इसमें क्या अंतर है? ये दोनों सेम साइड है। अगर ये CH3, सिमिलर एटम सेम साइड है, सिमिलर एटम सेम साइड है, तो इसको बोलेंगे सिस। यहाँ CH3 जो सेम एलिमेंट है, वो अपोजिट साइड है, वो अपोजिट साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। ये H और Cl चाहे कोई भी डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कार्बन 1 और कार्बन 2 के दोनों लगे हुए एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। दिस इज द कंडीशन फॉर GI। यहाँ पे CH3 are on opposite CH3 are on same side। CH3 are on opposite side, CH3 are on same side।
हो गया। ओके, सिस ट्रांस हो गया। ओके, अच्छा ये बताओ सिस और ट्रांस फॉर्म के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? कोई भी सिस या जीआई शो करने के लिए मिनिमम मेरे को कितने कार्बन चाहिए? जीआई शो करने के लिए मेरे को मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? वेरी गुड। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो ये H है, यहाँ क्लोरीन लगा लो। ये H है, यहाँ क्लोरीन लगा लो। ठीक है, दिस इज सिस फॉर्म, 2 कार्बन। कितने? 2 कार्बन हो गए। अच्छा जरा देखो, ये प्रॉपर्टी देखो, ध्यान से देखना है। कार्बन है, ये H है, ठीक है, एंड दिस इज Cl। यहाँ डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का होता है लोन पेयर, ये होता H, ये होता H। तो देखिए जरा, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये जो कार्बन लगाया है ना मैंने, कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा दिया। नाइट्रोजन के इस साइड कौन है? एक लोन पेयर है। ये कौन है? हाइड्रोजन। जरा ये और ये कंपेयर करो, ये H, ये CH3, ये गुब्बारा इसका, और ये H। बताओ देखो, ये H डिफरेंट पोजीशन पे, दिस इज ट्रांस, ये सेम साइड, दिस इज सिस। होना क्या चाहिए? एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। मोशन क्या होगा? रिस्ट्रिक्ट होगा। दोनों ही दोनों ही एक दूसरे के क्या है? ओ सॉरी सॉरी, Cl है, Cl, CH3 नहीं है, दिस इज Cl, माय फॉल्ट। बात समझ रहे हो क्या बेटा? ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आपको? ये भी दे ऑल्सो शो GI। क्या हो रहा है ये लोग भी GI शो कर रहे हैं। तो ये बताओ कितने मिनिमम कार्बन रिक्वायर है? ये GI शो कर रहा है ना, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितने कार्बन हुए? सिर्फ एक कार्बन। यहाँ कितने कार्बन हुए? एक कार्बन। बेटा डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन विपरीत दिशा में है, ये सेम दिशा में है। छाप लो इसको। यहाँ पे कितना कार्बन लगा? 1 कार्बन। इस वाले स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है? ओनली 1 कार्बन, 1। छाप लो तो डन कर देना। चलो वेरी गुड, शाबाश। जिसने नहीं लिखा है अभी तक, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर नहीं लिखा है तो। ठीक, ओके, जरा ये एग्जांपल देखो। समझ पा रहे क्या? ये एग्जांपल समझ पा रहे? देखो जरा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड है, इसके अंदर क्या है? डबल बॉन्डेड सिस्टम। ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ, ये हाइड्रोजन अलग अलग,
बताओ पहले वाला क्या होगा, सिस, ये वाला क्या होगा, ट्रांस। कितने कार्बन है स्ट्रक्चर में, कितने कार्बन है, 0। तो बात समझो जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं, दिस cis and trans, this cis and trans is not the property of carbon only। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कार्बन की नहीं है, सिर्फ सिर्फ कार्बन की नहीं है, कार्बन भी शो करता है, इस वाले केस में भी अपने को देख लिया। ठीक है, तो 0 कार्बन, शून्य, 0 कार्बन, then to this system shows GI, geometrical isomerism, then to this system shows GI, geometrical isomerism। समझ में आ रहा है, जीआई शो करने के लिए कोई कार्बन की जरूरत नहीं रहती है, बट क्योंकि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बन ही डिस्कस करेंगे अपन ज्यादा से ज्यादा। हाँ भैया, अंग्रेजी सुधार लो भाई। हाँ भैया, 2 लिख लो, 2। अच्छा, एक चीज और, कभी कभार है ना, आप क्वेश्चन करो ना, तो जैसे स्टीरियो आइसोमर्स दिया हुआ है, स्टीरियो आइसोमर्स का एक और नाम है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक है, तो ये नाम भी है। और जो स्ट्रक्चरल होगा ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोला जाता है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोला जाता है। कहीं पे देख लो, मतलब पुराने जब है ना प्रॉब्लम्स आते थे, तो ये टर्म्स भी यूज होते हैं, ऐसा नहीं नहीं होते, ये टर्म्स भी यूज होते हैं क्वेश्चंस में, अगर कहीं पे देखो। कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड समझ में तो आता है ना। अच्छा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट हुआ था, वेरी गुड, ये क्या अच्छा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिस दिन रिपब्लिक डे बनाते हैं। ओके, चलो देखो इधर, अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जीआई है कि नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना है जीआई है कि नहीं है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग
will show GI। ठीक है, फर्स्ट ये मैंने ऐसा एग्जांपल दिया, दिस इज CH3, दिस इज Br, दिस इज H, दिस इज Br। बोलो ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा? ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा? This will show, yes, it will show GI, it will show GI। ये वाला GI शो करेगा। सिस ट्रांस भी बता सकते हैं अपन, ये क्या होगा, सिस होगा कि ट्रांस? इट विल शो GI, इट विल बी सिस। ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूं, आपको बताना है GI शो करेगा कि नहीं करेगा। जैसे C डबल बॉन्ड C H H CH3 और ये वाला H। बताओ ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा? देखो A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D, ये होना चाहिए। A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D, ये चीज होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही कार्बन पे, कार्बन 2 पे बोथ आर H, बोथ आर हाइड्रोजन, और दोनों ही हाइड्रोजन है, तो कुछ तो मजा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को ऊपर नीचे करो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा, तो नॉट, सॉरी, नॉट और GI, या विल नॉट शो GI, विल नॉट शो, विल नॉट शो GI, ये GI शो नहीं करेगा, ये GI शो नहीं करेगा। छाप लो भैया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन GI शो करेगा कौन नहीं करेगा। दो तीन और सवाल देखो। अच्छा एक चीज और बताऊं, देखना जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ना, अगर ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करूं और यहाँ CH3 यहाँ Br यहाँ H, तो इस लाइन से इस डबल बॉन्ड के अराउंड लाइन बनाओ, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर सिमिलर नहीं है, एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, तो GI शो करेगा। यहाँ पे लाइन बनाई तो ये दोनों क्या आ गए, यहाँ पे भी H, ऊपर भी H, नीचे भी H, तो ये सेम आ गए, तो GI शो नहीं करेगा। यहाँ देखो ऊपर Cl नीचे H, अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं, ऐसी लाइन बनाओ, ऐसी एक लाइन बनाओ, तो उसमें मैं देखूंगा, उसमें मैं देखूंगा कि यार ये तो ऊपर Cl है, ये H है, यहाँ पे एक रिंग है कार्बन आ रहा, यहाँ पे रिंग में ऑक्सीजन आ रहा, तो ना ही ये इससे मैच करता, ना ही फर्स्ट वाले कार्बन का कुछ मैच करता, ना ही, तो ये इट विल शो GI, इट विल शो GI। बट इसको अपन सिस ट्रांस ना बोलते हुए कुछ दूसरी चीजें बोलेंगे, थोड़े देर बाद बताएंगे उसे। कितनों को समझ में आया कि ये GI शो करेगा? बेटा देखो ऊपर क्लोरीन नीचे हाइड्रोजन, इधर यहाँ कार्बन इधर ऑक्सीजन, जरा ये देखो, ये GI शो करेगा क्या? ये देखो यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे हाइड्रोजन डिफरेंट हो गए, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन, और ये तो कॉमन बॉन्ड है, तो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, एकदम इसके अलोंग क्या आ रहा, सिमेट्री आ रही है, सिमेट्री आ रही है,
तो इसको बोल दो ये सी, ये वाला पार्ट इट विल नॉट शो जीआई, नो जीआई। चमक रहा क्या? एग्जाम्पल छाप लिए? करता करता बेटा। देखो फोर्थ में मैंने क्या बोला कि यार अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो ये क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड था, ऊपर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन, इधर कार्बन। देखो इसके ऊपर कार्बन, इसके नीचे भी कार्बन, यहाँ कॉमन कार्बन, इसके भी कॉमन कार्बन। तो इसके तो क्या है, ये एक ऐसा ऐसा पार्ट है ना, और नीचे ऐसा वाला पार्ट है वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें सिमिलैरिटी आ रही, सिमिलैरिटी आ रही, डिफरेंस नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से ये जीआई नहीं शो करेगा। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर कार्बन है, नीचे ऑक्सीजन है। सिस ट्रांस अभी नहीं बताइए बेटा, ये दूसरे टर्म्स है, अपन बताएंगे। ई जेड ये सब भी है ना, ई जेड है, सिन एंटी है, तो वो वाले, उन सब में वो सब नोमेनक्लेचर बनते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा ई और जेड। आपको बताना है सिर्फ जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। जीआई शो करने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक साइड ए दूसरे साइड बी, एक सी और एक डी। ना ए बी के बराबर होगा, ना सी डी के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया भाई, सभी का मैसेज आ गया। ओके, फोर्थ देखो, फिफ्थ फिफ्थ कहां तक था ये? ओके, ये कार्बन ऐसा, ऐसा, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऐसा, ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? फटाफट करते जाओ, नंबर के साथ, नंबर के साथ। आज तो भैया बहुत बढ़िया हवा आ रही। फटाफट छापो, फटाफट। सारे 9 के 9 करो। एक भी कार्बन पे दोनों साइड सेम आ गई,
तो वो GI शो नहीं करेगा। इस वाले कार्बन पे यहाँ कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन, ये ऑक्सीजन, डिफरेंट। तो ये वाला पांचवा वाला GI शो करेगा नहीं करेगा? बेटा ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये सेम नहीं है। यहाँ पे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये कार्बन है। तो इसके ऊपर कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन, दोनों डिफरेंट है, तो ये GI शो करेगा। ठीक है, सही है। ओके, 6 देखिए, यहाँ पे ये डिफरेंट, यहाँ पे सेम, फर्स्ट वाले कार्बन पे सेम, तो ये GI शो नहीं करेगा। फोर्थ पे देखिए, 7 पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मतलब ऐसे ना एक लाइन बना के देख लो, ऐसे लाइन बना के देख लो, अगर नहीं चमक रहा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन सेम नहीं है। यहाँ पे ऐसे लाइन बना के देख लो, डबल बॉन्ड के थ्रू पास होते हुए, यहाँ ये सेम था तो GI नहीं है। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन सेम नहीं है, बट यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन सेम है, तो ये GI शो नहीं करेगा। 7 देख लो और 8 देख लो, कार्बन है, कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, डिफरेंट हो गए। ये दूसरे वाले में ऊपर कार्बन, नीचे भी कार्बन, बट ये कार्बन पे एक CH3 और लगा हुआ है, CH3 मतलब मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये GI शो करेगा। इसमें देखिए 9th वाले में, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फिर ऑक्सीजन सेम आ गया, तो ये GI शो नहीं करेगा, ये GI शो नहीं करेगा। कितनों के सही आए? ओके, पांचों के पांचों सही आए। देखो ऐसे चिंदी सवाल आते हैं। एकदम सिंपल सवाल। ये लास्ट करो। दिस इज C डबल बॉन्ड, सॉरी, इलेवेंथ का बताओ। टेंथ का बताओ, 11th का बताओ। टेंथ करेगा कि नहीं करेगा? ये भी GI शो नहीं करेगा, ये भी GI शो नहीं करेगा। तो डबल बॉन्ड देख के ऐसे मत सोच लेना GI शो करेगा ही करेगा। बच्चे में यही कंफ्यूजन रहता, बच्चा डबल बॉन्ड देखते ही से तुरंत क्या है सर GI शो कर लेगा। बेटा ये सेम है, इसका क्या है, कार्बन 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 या ऑक्सीजन, तो ये GI शो नहीं करे। ठीक है, तो सिंगल डबल बॉन्ड सिस्टम तो समझ में आया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो यार। अगर मैंने आपको ऐसा ये सिस्टम दिया, यहाँ पे H है, यहाँ Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ Cl है। मेरी बात ध्यान से समझना अभी, एकदम एकदम गौर से सुनना।
यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्या है, पाई बॉन्ड, ये भी क्या है, पाई बॉन्ड, ये वाला भी पाई बॉन्ड है। दिस इज कार्बन 1 2 3, ये 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड सिस्टम। इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सेकेंड वाले कार्बन की, वेरी गुड वेरी गुड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, इसकी क्या होगी sp2, इसकी क्या होगी sp2। अच्छा, ये प्लेन में होगा, बट देखिए जरा ध्यान से मेरी बात समझिए, ये जो कार्बन है ना, ये सेकेंड वाला कार्बन, इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, बात समझना बेटा, अगर सेकेंड वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है तो ये sp ऑर्बिटल तो आ गए, ये sp और ये sp, दो sp आ गए। दूसरा, ये कितने बॉन्ड बना रहा है, सेकेंड कार्बन इज मेकिंग 2 डबल बॉन्ड्स। कितने डबल बॉन्ड बना रहा है वो, 2 डबल बॉन्ड्स बना रहा है। कितने डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 डबल बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, उसके ऑर्बिटल्स में क्या होता है, एक s होता और एक px होगा, एक py होगा और एक pz होगा। बात समझ में आ रही क्या, तो s और p तो मिल गए, s और px मिल गए मान लो, तो ये दोनों जो है ये तो बन गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक है py, दूसरा है pz। मान लीजिए दिस इज py और दिस वुड बी देन pz। बात समझो बेटा, ये py है, ये pz है, मान लो मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लिया, तुम डिफरेंट चाहो तो डिफरेंट ले लो भाई, नहीं तो बोलोगे सर 1 मिनट रुक जाओ। मान लो मैंने z, 1 मिनट रुक जाओ, मान लो मैंने ये z वाला इसको दे दिया, दिस इज x, दिस इज y, तो ये x। अच्छा ये बताओ px और py में कितना एंगल होगा, px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो बेटा ये जो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये है ना इनसाइड द प्लेन जाएगा। ये कैसे जाएगा, इनसाइड द प्लेन, एक सेकेंड, इनसाइड द प्लेन अगर आपको मैंने थोड़ी देर कुछ दिन पहले ही बताया था, कुछ दिन मतलब पिछले क्लास में, दिस हाइड्रोजन इज इनसाइड द प्लेन and this chlorine is out of the plane। बात समझो बेटा, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये दोनों आपके पेपर जो भी आपका बोर्ड है या जो भी आपका स्क्रीन है उसके प्लेन में है। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन आपके बोर्ड जो भी आपका स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन, उसके अंदर और बाहर है। इनके मैं मॉडल्स दिखा दूंगा, मॉडल जो है आपको शो करे जाएंगे। बात समझो बेटा, ये दोनों 90 डिग्री पे होने की वजह से ये कार्बन, तीनों कार्बन सेम प्लेन में, बट ये हाइड्रोजन क्लोरीन आपके मोबाइल के स्क्रीन में है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपके मोबाइल के बाहर है और अंदर है। इसको मॉडल्स के फॉर्म में दिखा देंगे क्लास। एक तो ऐसा है ना, अपने सरकारी काम वाले पूरा मार्केट खुला पड़ा हुआ है, पूरे बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, बस कुछ भी हो केस बढ़े, भैया स्कूले वूले बंद कर दो। ठीक है, वैसे आपका तो वैसे भी बंद नहीं हुआ है, 11th 12th का तो ऐसे भी कुछ कुछ आया नहीं है, लेट्स सी। ठीक है, चलो ये फिलहाल के लिए लिख लो, बाद में मैं बता दूंगा। अगर दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है
then first carbon and third carbon के एटम्स डिफरेंट प्लेन्स में होंगे। किस में होंगे? डिफरेंट प्लेन्स में होंगे। छाप लो। हो गया? तो ध्यान से सुनना, अगर दो कार्बन, सॉरी 3 कार्बन और उसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो इट कैन नेवर शो जीआई। ये कभी भी जीआई शो नहीं कर सकते हैं। क्लास में मॉडल दिखा देंगे आपको, ठीक है? ऐसा कुछ दिया हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, दिस सिस्टम कैन नॉट शो जीआई, ये जीआई शो नहीं कर सकता है। बट यस, अगर ऐसा कुछ हो, बात समझो, कितने डबल बॉन्ड है इस सिस्टम में? कितने डबल बॉन्ड है इस सिस्टम में? 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड्स, दिस इज 3 डबल बॉन्ड्स। ये क्या है? दिस इज 3 डबल बॉन्ड्स। तो इट कैन शो जीआई। देखो, एक डबल बॉन्ड होगा तो शो करेगा, 3 डबल बॉन्ड होगा तो शो करेगा। अगर 2 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड, 6 डबल बॉन्ड, 8 डबल बॉन्ड कंसेक्यूटिव हो तो शो नहीं करता। ये जो है, ये फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ए एंड बी, सी एंड डी all are in same plane, all are in same plane, so GI is possible, so GI is possible. ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है तो GI होगा, अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है तो GI नहीं होगा। हाँ वो है A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D, ये पता रहना चाहिए। एक सेकेंड ना, चलिए यहां तक तो क्लियर है। ओके, तो जो ऑड इलेक्ट्रॉन्स भी ऑड पाई बॉन्ड्स होंगे तो GI शो करेगा, अगर इवन है तो GI शो
नहीं करेगा। एकदम सिंपल चीजें हैं, इसको पॉइंट फॉर्म में भी लिख लेते हैं। इफ odd number of pi bonds, if odd number of pi bonds, then it will show GI. Even number of pi bonds, no GI. ठीक है, सो जरा सवाल करो। ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा? फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला? देखो, इवन पाई बॉन्ड, नो GI। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर GI, यस, ये GI शो करेगा, ये GI शो करेगा। छाप लो, कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। हो गया ना? चलो, आयुष ने छाप लिया, तो चलो भाई करो। ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन। थर्ड वाला? थर्ड वाला करेगा कि नहीं करेगा? वेरी गुड, चिंटैया ने भी आंसर किया, शाबाश, यस। सर इवन है, ये भी इवन है, इवन है तो नो GI, नो GI। फिफ्थ वाला? फिफ्थ वाला, सिक्स वाला बताओ, सेवेंथ वाला, ये वाला बता। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया, रुक जाओ रुक जाओ, गड़बड़ कर दी।
एकदम नंबर लिख के करो, कौन सा वाला शो कर रहा है कौन सा वाला नहीं कर रहा। निकुंज ने कर लिया, ओके। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट वाला, और ये तो थर्ड फोर्थ तो बता ही दिए थे। कितने, एक दो तीन, तीन है। हाँ जीआई शो कर सकता है। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, तो जीआई शो करेगा। यहाँ पे CH3H है, पहले तो ऑड नंबर है, जीआई शो कर सकता है। यहाँ सल्फर है, यहाँ ऑक्सीजन है, यस डिफरेंट है तो जीआई शो करेगा। यहाँ पे एक दो और इवन नंबर है तो जीआई शो नहीं करेगा। एक दो तीन, तीन है, ये एच है, ये क्लोरीन है, ये एच है, ये क्लोरीन है, जीआई शो करेगा। कितनों के मैच किए सारे, कितने बच्चों के मैच किए सारे? वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वाह वाह, मतलब सबको चमक रहा है। सभी के मैच कर गए, शाबाश। वेरी गुड, ओके। अब दूसरे क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें? एक तो जीआई है कि नहीं है ये आइडेंटिफाई करना, दूसरा आता है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई सिस एंड ट्रांस। देखो EZ और STEAN एंटी भी मैं बताऊंगा, बट वेट फॉर सम टाइम। तो जैसे मैंने ये बताया आपको, से सेस और ट्रांस बताते जाना है। फर्स्ट वाला आंसर करते जाओ, मतलब पहले क्वेश्चन लिखो फिर आंसर बताते जाओ मेरे को ना, चिंदी चिंदी सवाल आते हैं। सेस ट्रांस आइडेंटिफाई करते जाओ। सेस और ट्रांस आइडेंटिफाई करते जाओ। सिस ट्रांसफॉर्म आइडेंटिफाई करते जाओ। छह सवाल दिए, सिस ट्रांसफॉर्म बताते जाओ। सिस और ट्रांसफॉर्म, ये हाँ हाँ, मजा आ गया मजा आ गया। सभी लोग आंसर करें। श्रेया ने किया है, वेरी गुड श्रेया, शाबाश। निकोज ने किया है, किरण ने किया है, प्रेम, डीपी, शनमुख। अरे बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? बाकी लोग करो भाई। प्रियांशु ने किया, बाकी जनता कहाँ गायब हो गई? अमय, सार्थक, वेद, कशिश, नमन, गार्गी, मल्हार, शाबाश मल्हार, शाबाश।
वेरी गुड ध्रुवी। ये गुगे ब्रदर्स किधर है? अमोक, आयुष, देवाशीष, ईशान, योग, विनीत। ये देखो, पहले वाला ट्रांस, ये वाला सिस। सेम साइड है तो सिस, अपोजिट साइड है तो ट्रांस। ये वाला यहाँ कार्बन, इधर कार्बन, ये अपोजिट साइड्स है, दिस इज ट्रांस। ये वाला एक दो, दो डबल बॉन्ड है, नो जीआई। अरे जीआई नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है तो सिस ट्रांस को बिना काम कर रहे हो आप। सिस ट्रांस नहीं होगा इसमें। अरे जीआई नहीं शो करता, इवन नंबर है। इसमें क्या है, एक दो तीन ऑड नंबर है, शो कर सकता है, और दोनों सेम साइड है, तो दिस इज सिस। इसका देखो, ये भी कई लोगों ने गड़बड़ की है। अरे यार छठे में क्लोरीन क्लोरीन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ऐसे थोड़ी देखते हैं सेम साइड। ये कार्बन वन, ये कार्बन टू, कार्बन वन से जुड़े हुए दोनों एलिमेंट्स क्लोरीन है, दोनों सेम है, तो नो जीआई। अरे भैया चौथा और छठा जीआई शो करेंगे ही नहीं। चौथा नंबर का और छठा नंबर का जीआई शो करेगा ही नहीं। नहीं चमका? इनकी मिस्टेक थी क्या, क्लियर हुआ? अब ये ऐसा नहीं है कि सिस ट्रांस पूछ दे तो सर पुराना याद नहीं रखेंगे, पुराना भी याद रखेंगे। तो सिस ट्रांस ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। कुछ मैं आइसोमेर्स काउंट करने का फॉर्मूला है एक, एंड नेक्स्ट क्लास दिस वुड बी कंप्लीटेड। सिस ट्रांस अपन पूरा कंप्लीट कर देंगे जो भी सिलेबस में है, और फिर अपन जो है ई और जेड वाली बातें करेंगे, ई और जेड की बातें करेंगे, एंटी और सिन की बात करेंगे। तो होपफुली ये डबल बॉन्डेड जल्दी खत्म कर लें, तो आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। टेस्ट का मैं आपको थोड़ा सा समय दो, मैं आपको टेस्ट का बता दूंगा कौन से दिन कराना है। पेपर वेपर सब रेडी है, ओएमआर सब रेडी है, आपकी भी तैयारी होगी। अच्छा, दूसरा सेंटर ऑफ जो सॉरी वर्क पावर एनर्जी है, वर्क पावर एनर्जी के जो भी बुकलेट दी गई, आपको क्वेश्चन बैंक दिया गया है, क्वेश्चन बैंक पूरा लगा लो। बुकलेट पूरी ही सॉल्व कर सकते हो, जो भी आईआईटी की एक्सरसाइज है, नीट की एक्सरसाइज है, पूरी सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा कल वर्टिकल सर्कल आई गेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल अपना। कल मोस्ट प्रोबेबली ये भी थोड़ा सा अपन ऑनलाइन करते हैं, जैसे ही देखो परमिशन, जैसे ही परमिशन तो है ही है, जस्ट फॉर प्रिकॉशन आप लिया गया है। बाहर तो देख ही रहोगे सब, पूरी दुनिया घूम ही रही है। अपन जल्दी फिर जैसे भी सुटेबल लगता है फिर अपन स्टार्ट कर देंगे ऑफिस, जैसे सुटेबल मिलता है अपने को स्टार्ट कर देंगे ऑफिस। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय बाय चिंतन।